बाकी भी कर्नल है यहाँ पे सत्संग में, वो सब इसके अपोज करते हैं कि ये किसी की नहीं सुनता, अपनी मन की करता है, क्योंकि ये गुरु जी के परिवार से है, ये उसका फायदा उठाता है, लोगों को दबाता है। कौन सी है, वो क्यों बना रखी है? RAF कुछ नहीं है, कल आपने देख लिया क्यों बना रखी है, बस इसीलिए बना रखी है। और बच्चों को नॉलेज नहीं थी, उनके स्पिरिचुअल इमोशंस ये यूज़ करता है। मैंने कल कई पेरेंट्स को मना किया था, ये ट्रेनिंग मत दिलाइए, ये आपको धारा ही नहीं बता रहा, बच्चे आपकी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, शादी पढ़ाई सब कुछ नहीं हो पाएगी। मगर कोई सुनता नहीं था, पता नहीं कौन सा ये इंजेक्शन इमोशन का इनको देता है। और कल उन्होंने भुगत लिया तो वो समझ गए होंगे कि भाई कल बच्चियों को बुलाया गया वहाँ पे, क्या गुमराह करके लाया गया था, क्या प्री प्लान था पहले से? 12 साल से लेके 18-23 साल तक कुछ ये देते हैं ट्रेनिंग, और ये गलत धारा मैंने कुछ नहीं बताते। इनका एक कोड है लाठी। लाठी का मतलब है अगले ने आपको पीछे से ऑर्डर आया लाठी मतलब मार दो सामने वाले को, आपको कुछ नहीं सोचना। ये सिर्फ लड़कियों को सिखाया जा रहा है। और किस किस तरीके के कोड होते हैं उनके? एक कोड है गाड़ी भर्ती कर लो। गाड़ी भर्ती कर लो का मतलब आज इसको आग लगाना है, इस गाड़ी को बंद करके, और बाद में कुछ भी अनाउंस कर देते हैं कि अरे कुछ भी हो गया। और ये जितने भी कृत्य करते हैं DI से आगे करते हैं, वहाँ कोई नगर निगम का कैमरा नहीं है, वहाँ कोई भी लाइट वगैरह नहीं होती, तो ये वहीं गांव के खुले स्थान एरिया में ही। तो अब आप शिकायत करने आई हैं वहाँ पर, आप शिकायत करने के लिए? ये लग रहा है अभी कहा जा रहा है कि कल की घटना के बाद बहुत सारे लोग वहाँ से बुलाए गए। कहाँ से लोग आते हैं इनके पास? इनके आते हैं ज़्यादातर हरियाणा से आते हैं, हरियाणा पंजाब से आते हैं ज़्यादातर। राजा बरारी के गाँव वाले लड़के क्या करेंगे बुला लेते हैं। बुलाया था, किस मकसद क्या? कुछ नहीं, जो कल आतंक करवाया है वही करना होता है, घेराव करना होता है गाँव वालों पे। आपको डर नहीं है कि आप? हाँ, अब सर हर कोई डरने लगा तो फिर समाज आगे कैसे बढ़ेगा? ईश्वर की शायद कोई शक्ति है कि मैं बोल पा रही हूँ, मैं भी बोल रही हूँ। इससे पहले हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाई? इससे पहले हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाई? अब कल के बाद मैं सर ऐसा है, एक तो हर राक्षस का अंत का कोई वक्त होता है, आप ये समझ लीजिए। मैं वैसे तो खानदानी सत्संगी हूँ, लेकिन 2 साल से यहीं पर हूँ, और स्टैब्लिश भी इन्होंने मुझे यहीं कराया था। इनके गाजियाबाद के किसी अधिकारी से मेरी FIR मैंने कर दी थी, तो काउंसलिंग के लिए यहाँ बुलाया, फिर मुझे जानबूझ के यहाँ इमोशनल करके स्टैब्लिश कराया कि इनका एक टारगेट होता है, इसको यहाँ स्टैब्लिश करके इस बंदे को घेर के पागल कर देंगे। और आदमियों पे ये जो आदमी बोलता है उस पे ये इनकी औरतें और लड़कियां तैयार होती है भाड़े की कि बलात्कार का आरोप लगा के फंसा देते, इसलिए आदमी नहीं बोल पाते, ठीक है। और औरत जो वो इनके अगेंस्ट बोलती है उसको ये पागल घोषित कर देते हैं कई। मेरा नाम रूही सत्संगी है, मैं राधा स्वामी सत्संग की रजिस्टर्ड मेंबर हूँ और खानदानी सत्संगी हूँ। उनको रैपिड एक्शन फोर्स की एक टुकड़ी बनाई गई है, गुरुजी की परमिशन के बिना बनाई गई है। ये सिक्योरिटी चीफ हैं SP सत्संगी, रिटायर्ड कर्नल। ये अपनी मनमर्जी करते हैं सिक्योरिटी के नाम पर, गैर कानूनी हथियार और मालिक से बिना पूछे गुरु की परमिशन के बिना खूब सारे हथियार भी रखते हैं। और RAF को लड़कियों की टुकड़ी बनाकर ये लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें काफी सारी गलत चीजें ये करवाते हैं कि लाठी का मतलब है अगले को मार डालना है, अपने को कुछ नहीं सोचना, बस अगर ऑर्डर आए लाठी तो मार डालो। पुलिस हो सामने, जनता हो सामने, कोई कंसिडरेशन इनको नहीं सिखाया गया, कोई धारा नहीं बताई गई कि डिफेंस में आपको कब लाठी उठानी होती है, कब उंगली, आप मतलब किसको उंगली लगा सकते हो, किसको कब कपड़े फाड़ सकते हो, किसको धक्का दे सकते हो, कोई धारा नहीं बताई गई। मैंने कर्नल SP सत्संगी को खुद बोला था, मैं समाज सेवक हूँ, कि ये तो गलत है, ये बच्चियां हैं, इनका फ्यूचर। हथियार की देखिए अभी तक हथियार NCC की लड़कियों को तो NCC के बहाने हथियार की मैंने गन्स देखी हैं, तो बड़ी वाली वो कुछ जो NCC को दी जाती हैं, वो मेरे पास फोटो है, मैं आपको दिखा सकती हूँ, तो उनकी तो दी जाती हैं NCC के बहाने, ये सलूट के बहाने, हाँ ट्रेनिंग दी जाती है। और गन्स की ट्रेनिंग मैंने आज तक तो नहीं देखी, बाकी एक जैसे NCC की ट्रेनिंग होती है वही इनको ये मिलिट्री की हुआ सब कुछ ये सब वो सब करवाते हैं। पता है लेकिन ये लोग सुनते नहीं है। ये एक्चुअली SP सत्संगी रिटायर्ड कर्नल, ये गुरुजी के परिवार से हैं और बड़े भाई हैं, तो रौ बड़े भाई वाला ही चलता है। वो इस बात का वो नहीं करते, लिहाज नहीं रखते कि आप गुरु हैं या वो है, तो वो उसमें प्रेशराइज, आपको नहीं पता सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, हम मिलिट्री से हैं, वो सुनते नहीं है। मेरा भी, क्योंकि मैंने इनके अन्याय के खिलाफ जो गांव वालों के साथ, शहर वालों के साथ ये लोग करते हैं उसके खिलाफ आवाज उठाई थी, तो मैं इनके मन में मतलब नोट में आ गई थी। फिर मुझे सबने समझाया कि आपके पिता नहीं है, पति नहीं है, इनको सारी कमजोरियां, मैं सत्संगी परिवार से हूँ तो इनको पता है, आप चुप रहिए, आप पहले फाइनेंशियली स्टैंड कीजिए। तो इन्होंने मेरे फाइनेंस को पहले खत्म कर दिया, मेरी दुकान सारी उजाड़ दी, सामान फेंका। इनको मेरा बोलना, लोगों को समझाना अच्छा नहीं लगा, सपोर्ट करना अच्छा नहीं लगा।
बंद नहीं किया गया है, ये एक फेक नोटिस चलाकर ये सोचते हैं कि अगर दूसरे को उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं, अगर ये उल्लू बन जाता है तो हमारा काम बन जाएगा। कोई नोटिस नहीं है मेरे पास, कोई नोटिस भेजा भी नहीं गया, और जो था वो फेक डॉक्यूमेंट था, उसे मैं फेक प्रूव कर चुकी हूँ और मैं डिनाई कर चुकी हूँ क्योंकि मेरे को भेजा ही नहीं गया। हाँ, 26 फरवरी 2023 सायंकाल 7 बजे इन्होंने ऑन रोड मेरे पे अटैक किया, घेर के मेरी मदर को रोड पे बहुत मारा, मुझे भी नंगा करने की कोशिश करी, बलात्कार की तैयारी थी। आते जाते लोग, गांव वाले सत्संगियों ने देखा, लेकिन गांव वालों को पीट रहे थे, उनका वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे। तो मैंने इनकी सबसे बड़ी पोस्ट है सेक्रेटरी की, राधा स्वामी सत्संग सभा सेक्रेटरी की, उसका मैंने पर्चा भर दिया था, जिससे ये बिल्कुल ही आक्रोश में आ गए। तो उसके बाद से इन्होंने जान से मारने की धमकियां मुझे देने लगे ये लोग। हाँ है, नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं उसमें। 12 साल से लेके 40 साल तक की या कुछ 30 साल तक की लड़कियां हैं। ये अंदर के कुछ ग्राउंड्स हैं आश्रम के, वहाँ अंदर सत्संगियों को कई हत्याएं हुई हैं। बाहर ये डीआई से वहाँ अंदर आश्रम के अंदर ग्राउंड्स में गाड़ दिया जाता है। ये अंदर की सूचना हमें गुप्त मिली है। और बाहर कैसे अटैक किया जाता है, डीआई से आगे बोया घाट तक कहीं कोई लाइट और कैमरा नहीं थे, तो ये कई सत्संगियों को उनके कार में बंद करके किसी बहाने बाद में बहाना बना देते। ये जला भी चुके हैं और हमें भी उस दिन ये कार में हमारी बंद करके चाबी छीन के हमें जलाने ही वाले थे। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़, क्योंकि अब नहीं छुपेगा सच।